एसएमएस मेडिकल कॉलेज की प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेशन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना में शानदार काम किया गया है। शानदार काम की बदौलत प्रदेश में कोविड मैनेजमेंट बेहतरीन रहा और चिरंजीवी योजना देश में मील का पत्थर साबित हुई है। चलिए पूरी जानकारी के साथ में हमारे सहयोगी विकास इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, एसएमएस के मेडिकल कॉलेज के प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेशन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिरकत की और बेबाकी से जब मीडिया ने कुछ सवाल उनसे पूछे तो उसका जवाब भी उन्होंने दिया। क्या खास रहा और अब इसके बाद में कार्यक्रम क्या समापन की और है, इसके बाद क्या जानकारी और विकास? देखिए, बिल्कुल जो आज का जो प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेशन है वो अब समाप्ति हो रहा है। इस वक्त कुछ देर पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है एसएमएस मेडिकल कॉलेज से यहाँ से निकल चुके हैं और अभी मीडिया से मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये था कि आज जो केंद्रीय मंत्री ने माननीय दावा पेश करने की बात की थी, उस बात पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया है। उसमें कहा है कि ये इन लोगों की फितरत है, ये लोग इस तरह से दबाव बनाते हैं। अगर उनको कुछ करना ही था तो इस पूरे मामले में अपनी जबान खोलते। वो अभी तक इस पूरे मामले में अपनी एक बार भी उनका कोई वक्तव्य नहीं आया, उनका कमेंट नहीं आया, क्योंकि अगर हमने पूरा एक एक एविडेंस पेश करने के साथ ही उन पर आरोप लगाए हैं और जो आरोप लगाए हैं वो सभी आरोप जो है वो हम सत्य करने की स्थिति में है। उसके बावजूद वो इस पूरे मामले में मीडिया से बातचीत नहीं कर रहे हैं, ना ही कोई बयान जारी कर रहे हैं। हालांकि सिर्फ ये माननीय का दावा पेश करने की बात की जा रही है, ये कहकर के एक दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में उनको पता ये अशोक गहलोत ने कहा कि खैर ठीक है, जो भी है ये जो माननीय दावा पेश करने की बात कही गई है, इससे कम जो पीड़ित लोग हैं, संजीवनी घोटाले के जो पीड़ित लोग हैं, उनको न्याय मिलेगा। क्योंकि कोर्ट में जब मामला जाएगा तो एक एक चीज, एक एक तथ्य जो है वो बाहर आएंगे और वो तथ्य जब बाहर आएंगे तो उसके बाद में जो जिम्मेदार लोग हैं इस पूरे मामले को लेकर उन पर कार्रवाई भी होगी और साथ में एक इन्वेस्टिगेशन होगा। एक हम कह सकते हैं मुख्यमंत्री ने भी बात कही कि इस पूरे मामले में अगर विस्तृत जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। तो ये कहकर एक बार केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जो है उनके ऊपर एक बार फिर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निशाना साधा है। साथ में कह सकते हैं एक आक्रामक अंदाज में उन्होंने जवाब दिया इस बात को लेकर के कि अगर इस केस में माननीय का दबाव को पेश करते हैं तो उस स्थिति में निश्चित तौर पर जो पीड़ित लोग हैं उनको आपको एक बार रुकना चाहेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण बात आज सीएम अशोक गहलोत ने किया। आप दर्शकों को एक बार फिर से सुनवाते हैं, क्या कुछ कहा सीएम अशोक गहलोत ने जब मीडिया ने सवाल उनसे पूछे उस दौरान। तो हम तो स्वागत करेंगे, क्योंकि इसी बहाने कम से कम केस आगे बढ़ेगा, भला होगा उन गरीबों का जो चर्चा में नहीं थे। अब कम से कम 2 लाख लोग या 1.5 लाख लोग जो भी हैं उनका पैसा डूब गया है। किसी का 1 करोड़ के 50 लाख 25 लाख डूब गया है। वो पैसा कहाँ गया है? इथियोपिया में गया है। यहाँ पे गबन हुआ है, कई लोग जेल में बैठे हुए, उनके खुद के लोग जेल में बैठे हुए हैं। वो खुद मुलजिम है, उनकी पत्नी, उनकी साला, उनके पिताजी का नाम है और उनकी माताजी का देहांत हो गया। हम उनको भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, परंतु वो तो हकीकत है। ये आज तक जबान नहीं खोली इन्होंने। आज ये केंद्रीय मंत्री बने हैं, इनको शर्म आनी चाहिए थी कि मैं मंत्री बनने के बाद में मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है तो मैं आगे बढ़ करके सबको बुलाऊं, बातचीत करूं, मजबूरी बताऊं खुद की अगर कोई है तो, या संजीवनी के जो लोग जेलों में बैठे हुए हैं उनकी प्रॉपर्टी जो है उनके लिए सहयोग करते। ईडी ही सिर्फ जब्त कर सकती प्रॉपर्टी को, एसओजी नहीं कर सकती है। वरना हम अभी तक जब्त कर लेते प्रॉपर्टियों को, बेच करके कुछ पैसा चुका दे, पूरा पैसा नहीं मिलता। वो कहते थे आप तो हमें आंखों में आंसू आ गए हम सबके जब वो आए जोधपुर में, और जिस प्रकार जयपुर में आए थे बूढ़े बूढ़े लोग, बुजुर्ग महिलाएं, कोई सोच नहीं सकता। उन्हें सारी कमाई इकट्ठी हुई, बेटियों की शादी करनी, ये लोग क्या क्या किससे बताएं। वो सब लोग बेचारे रो रहे थे। इनको उनमें उनके आंसुओं पे भी शर्म नहीं आती, इनको दया भी नहीं आती। इनको चाहिए वो तो करे, मानाने का केस अच्छा लगेगा, इसी बहाने केस आगे बढ़ेगा तो गरीबों का इश्यू नेशनल लेवल बनेगा। मैं चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी तक बात जाए, अमित शाह जी तक बात जाए। अमित शाह जी खुद कोऑपरेटिव मिनिस्टर है, उनके अंडर में आती है सोसाइटी है। ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये जो ये गबले किए इन्होंने। स्टेट की होती तो हम उस ढंग से निपटते इनसे। ये निपटने का काम केंद्र सरकार का है। 5 बार हम लिख चुके ईडी वालों को, भाई आप कम से कम हमें सब इन्फॉर्मेशन दो, इस केस को ले। लेकिन नहीं रहे वो लोग, छापे डाले हिंदुस्तान भर में ईडी वाले। ये छापे का केस तो परफेक्ट है। आप
केंद्रीय मंत्री ये कैसे रह सकता है? मुझे अफसोस इस बात का है कि प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री नॉलेज में नहीं आया क्या ये इतना बड़ा घपला? ऐसे घपलेबाज को आप कैसे रखते हो आप अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल में? ये सवाल है बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये तो हकीकत है, कागजों में है, पेपरों में है, कोर्ट के अंदर है, हाई कोर्ट के अंदर है, लिक्विडेटर बैठा हुआ है, केंद्र सरकार ने लिक्विडेटर बैठाया हुआ है। ये तो पूरा केस बना हुआ है ना। अब आप बताइए, उसमें इस आदमी को शर्म ही नहीं आ रही है कि मैं कैसे सबको बुला के बात करूं? हमारा सहयोग चाहिए, हम सहयोग देंगे इनको, वो तो आगे ही नहीं आ रहे हैं। अगर वो चाहें तो हमारी सरकार उनको सहयोग कर सकती है। अगर वो चाहते हैं कुछ किस प्रकार से हम सब मिलके उनका चुकारा करें, मुझे इसमें कोई राजनीति नहीं करनी है। हकीकत तो बताना पड़ेगा, हमारा फर्ज है। वो हमसे पूछते हैं हमारी स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारा बताना हमारा फर्ज बनता है। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा, आप फिर भी स्टेट गवर्नमेंट को सहयोग चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट आपको पूरा सहयोग देगी। आप पैसा दिलवाइए उन गरीबों को। वो कहते हमारा ब्याज गया बाहर के अंदर, आप तो हमारा मूल पैसा दिलवा दीजिए, कम से कम अपनी बेटी में शादी कर लें। एक आदमी बूढ़े आदमी है, 5 उसे स्टंट लगने हैं, उन्हें जिद पकड़ रखी है बेटे के साथ, बेटा क्या मैं करवा दूंगा आपका स्टंट लगवा दूंगा। वो कहे नहीं, मुझे वो पैसा वापस मिलेगा, उसी पैसे से मैं स्टंट लगाऊंगा। ऐसे ऐसे किस्से कहानी हैं। तो अच्छा है, मैं तो स्वागत करूंगा अगर वो मेरे खिलाफ केस करते हैं, इसी बहाने उन गरीबों का भला होता हो तो मुझे अच्छा लगेगा। खाली संजीवनी की बात नहीं है, आदर घोटाला है सिरोही का, बड़ा घोटाला वो भी है। जितने घोटालेबाज हैं इन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मेरा मानना है। तो चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी और बातचीत के लिए डेली न्यूज एडिटर और हमारी सहयोगी अदिति नागर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कार्यक्रम में शिरकतगी थी, आज कार्यक्रम में शिरकत उन्होंने की और उसके बाद जब मीडिया से मुखातिब हो रहे थे तो मीडिया का सवाल, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत ने जिस तरह से आज कहा कि मानहानि का केस वो करेंगे, जिस तरह की बातें उनके लिए की गई थी सोसाइटी से जुड़े हुए मामले को लेकर के, लेकिन इस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बेबाकी से अदिति बातें कही और कह दिया है कि अगर इसकी बदौलत ये मुद्दा उठता है और प्रधानमंत्री तक पहुंचता है, नेशनल इशू बनता है, तो खुशी उनको इस चीज की होगी। और कई बातें बेबाकी से आज उन्होंने कही, आपने सुना होगा उनका स्टेटमेंट, क्या आपका विश्लेषण कहता है उस पर? मुखर होकर इस मुद्दे पर जवाब देना इसे कहा जाता है। और एक बात ही कहना कि मैं उसका स्वागत करता हूँ, वो तो अच्छी बात है, लेकिन उससे ज्यादा ये कहना कि मैं लंबे समय से ईडी को 5 बार ये शिकायत कर चुका हूँ। प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह तक ये बात पहुंचे, हम चाहते हैं। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति है जिसके स्टंट लगना है, एक व्यक्ति है जो अपनी बेटी की शादी कराना चाहता है, यहाँ तक कि वो ये कह डाले कि अगर मेरे ऊपर मानहानि का दावा होता है और उसके बाद ये पूरा मसला ईडी में खुलता है, क्योंकि 2 बजे राहुल रेवेन्यू में मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान मानहानि का दावा करने जाएंगे और जब परत से दर परत खुलेगी कि क्यों ऐसी बयानबाजी हुई और बयानबाजी के पीछे के कारण पता चलेंगे, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान सरकार इसकी पूरी तरीके से सहयोग करेगी ईडी का, क्योंकि उन्होंने ये भी साथ में कहा कि एसओजी इसमें कुछ नहीं कर सकती, जो कुछ भी कर सकती है ईडी कर। इसी के साथ साथ उन्होंने उल्लेख किया दूसरे और घोटालों का, वो भी उल्लेख उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि जो भी घोटालेबाज है, यहाँ तक कि उन्होंने उनके परिवार का नाम भी लिया कि परिवार के नाम, यानी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूरी चार्जशीट हो या पूरा मसला हो ढंग से पढ़ा हुआ है। और आज जब ये माना जा रहा था कि जब मानहानि का ये केस की बात आएगी तो कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को झटका लगेगा, लेकिन जितना मुखर होके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बयान पर बेबाकी से जवाब दिया है, कहीं ना कहीं ये 2 बजे पहले ही उल्टा होता नजर आ रहा है। ये भी सही है कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने पूरी तरीके से पूछकर, पूरी तरीके से समझकर, इसका डायरेक्शन लेकर, लीगल एस्पेक्ट समझकर वो मानहानि का दावा करने जा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने श्रवण की नहीं एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हुए कहा है कि अगर मेरे से केस होने से उन गरीबों का पैसा वापस मिलता है तो फिर इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए नहीं होगी। और इसकी सबसे बड़ी कि अशोक गहलोत हमेशा एक बात कहते हैं कि मैं आखिरी दम तक राजनीति में इसलिए रहना चाहता हूं क्योंकि मैं आखिरी दम तक मदद करना चाहता हूं, पहला। दूसरा, उन्होंने कहा कि
राजनीति में गरीबों की मदद करना चाहता हूँ। तो ऐसे में ये एक बहुत मुखर होकर बेबाक बयान यहाँ पर दिया गया है और मुख्यमंत्री ने इस पूरे मसले का स्वागत किया है और वो चाहते हैं कि ईडी में ये पूरा मसला खुले और इसके इतर गजेंद्र सिंह शेखावत 2 बजे राहुल गांधी में जाकर जितने भी पिछले बयानबाजी हुई है उसको लेकर अशोक गहलोत के खिलाफ मानहानि का दावा पेश कर सकता है। बिल्कुल अदिति, और कहीं ना कहीं इसी वाकपटुता और इसी तरह के जवाबों के लिए, हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते हैं, जहां पर लग रहा था कि किस तरह का रिएक्शन होगा, लेकिन रिएक्शन जब इस तरह का हुआ तो कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस भी पार्टी और पार्टी कार्यकर्ताओं में इस मसले को लेकर जो कि आवाज उठा रहे थे उनमें आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति पुरी।